गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल 1 दिसंबर था और 1 दिसंबर को बीएसएफ का रेजिंग डे होता है, यानी सीमा सुरक्षा बल का रेजिंग डे, जो कि 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। आज के एपिसोड में हम यही रेजिंग डे मनाने वाले हैं। अपने जवान भाइयों को सलाम करना चाहते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कभी भी कोई आक्रमण होता है हमारे देश पे तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस रहता है, यानी सबसे पहले जो फोर्स काम करती है वो है बीएसएफ। तो आज की जो एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं, आइए सुनते हैं बीएसएफ का थीम सॉन्ग, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा
आज का एपिसोड क्योंकि बीएसएफ को ट्रिब्यूट किया गया है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है। ये मौका इसलिए भी है बहुत ख़ास मेरे लिए क्योंकि मैं एक बीएसएफ चाइल्ड हूँ, यानी मैं पली बड़ी हूँ बीएसएफ के माहौल में। मेरे फादर बीएसएफ में थे और इसी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने आप को एक बंगाली नहीं बल्कि एक इंडियन की तरह ग्रूम कर पाई। जो माहौल मुझे मिला वो ऐसा था कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा यूनिफॉर्म क्लैड पीपल ही रहे हैं, हमेशा किसी एक मिशन पे जाने को तैयार। हमने कभी भी किसी ऑर्डर के विरुद्ध किसी को जाते नहीं देखा। जब भी कुछ होता था, आज अगर ऑर्डर आया है कि आपको तुरंत निकलना है तो तुरंत ही निकल जाते थे। हमने अपने पिताजी को देखा, कभी कभी तो फैमिलीज भी निकल जाती थी इन अ शॉर्ट नोटिस। तो ऐसे में हमने डिसिप्लिन जो है बहुत ही अच्छे से सीखा है और साथ में सीखा है कि अपने ड्यूटीज़ को कैसे निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को अपनी बाकी सब चीज़ों से प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो भी आपका कर्तव्य है वो सबसे बड़ा है, वही आपका धर्म है। यही हम सीखते आए हैं। तो बहुत ही अच्छा मुझे आज लग रहा है कि मैं ये एपिसोड को होस्ट कर रही हूँ। बीएसएफ के बारे में मैं आपको बताऊं, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कभी भी अगर हमारे देश में आक्रमण होता है तो बीएसएफ ही है जो सबसे पहले लड़ाई पे निकलते हैं। हमारे सीमा को ये सुरक्षित करते हैं, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ये तैनात रहते हैं और 24 घंटे उसकी निगरानी करते हैं और हमें बिल्कुल महफूज रखते हैं। बहुत ही अचरज की बात है कि कई लोग बीएसएफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। बीएसएफ पैरामिलिट्री के अंडर आता है, यानी पुलिस के अंडर में आता है। ये जो मैं कहूँ आपसे कि एक ऐसा संगठन है जो काम तो आर्मी के जैसे करता है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो पुलिस के अंडर आती है। तो बीएसएफ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, आज जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि हमें बहुत ही गर्व है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग फैमिली। मैं इस मंच पे जब आई हूँ तो मैं आपको बीएसएफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और देना चाहती हूँ। बहुत ही गर्व होगा आपको कि बीएसएफ में अब महिला बटालियंस भी हैं, यानी पूरी की पूरी बटालियन जो है वो महिलाएं चलाती हैं। ऑफिसर्स, कांस्टेबल, सिपाही सब महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आतंकी हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसमें महिलाएं भी हैं। तो इस वजह से महिलाओं का जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को रोकथाम करने के लिए। बीएसएफ में महिलाओं के अलावा कमांडोज भी हैं जिनको क्रीक कमांडोज कहते हैं। आप जानते हैं कि नक्सलवादी इलाकों में किस प्रकार से छुपकर हमले होते हैं, तो कमांडो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो बीएसएफ को भी ऐसे ही कमांडोज की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉग स्क्वाड है इनका अपना, जो पेट्रोलिंग में सहायक रहते हैं, कदम से कदम मिला करके चलते हैं। टिकनपुर में है ये डॉग स्क्वाड और आप ये समझ लीजिए कि आर्मी वगैरह जितने के भी डॉग्स की ट्रेनिंग होती है वो वहीं से होती है। इसके अलावा इनका अपना मरीन विंग है और एयर विंग भी है, यानी जो ये ज़मीन के साथ साथ जो हमारे समुद्र की भी देखभाल करते हैं, तो वहाँ के लिए इनका मरीन विंग भी है और साथ ही एयर विंग भी है। तो एयर विंग से भी ये लोग आना जाना करते हैं और जल्दी पहुंचाते हैं अगर कहीं पे ज़रूरत हो तो। इसके अलावा सीमा सुरक्षा तो ये करते ही हैं और हमारे देश में हार्मनी बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई हो, या कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो, ऐसा कोई भी काम, तो ये बीएसएफ जो है वहाँ तैनात हो जाती है करने के लिए। इसके अलावा जो यूएन मिशंस में पीस कीपिंग फोर्स भेजे जाते हैं तो उसमें भी हैं बीएसएफ के कई सारे लोग शामिल किए गए हैं। तो ये तो आपको एक छोटा सा मैंने बताया ब्यौरा बीएसएफ का। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा जो है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स काउंट होता है
जिसमें BSF जो है एक है। दोस्तों, आपने वाघा बॉर्डर का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। ये इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत ही चर्चित बॉर्डर है। ये अमृतसर में है वाघा बॉर्डर, और आज की टाइम में अगर मैं कहूँ तो वहाँ टूरिस्ट की बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ वाघा बॉर्डर पे जो है फ्लैग सेरेमनी होती है हर दिन, और हर दिन ये फ्लैग सेरेमनी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट पहुँचते हैं। बाकी बॉर्डर्स में भी होती है ये फ्लैग सेरेमनी, लेकिन वाघा बॉर्डर का एक अपना मैं कहूँगी अट्रैक्शन है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। वाघा बॉर्डर की मैं बात बताऊँ, मुझे मौका मिला वहाँ जाने का और देखने का कि किस प्रकार से ये फ्लैग सेरेमनी होती है। फ्लैग सेरेमनी होती है कि शाम के वक्त जो है दोनों साइड, यानी पाकिस्तान साइड और इंडिया साइड, दोनों के फ्लैग्स को नीचे लाया जाता है और ये बिल्कुल एक साथ उतरते हैं, ना आगे ना पीछे, और दोनों तरफ के जो बिगुल बजता है यानी म्यूज़िक बजता है, तो उसी से ही वो उतरते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग होते हैं, एक तरफ इंडिया के लोग होते हैं, तो जोश दोनों का देखने लायक होता है। और बड़े अचरज की बात है कि हम लोग जब 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं तो हाथ में हम वो फ्लैग लेके घूमते हैं, और जब भी हमारा कोई रिचुअल होता है, फंक्शन होता है ख़त्म, तो हम उस फ्लैग को वैसे ही वहाँ छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। लेकिन जो मैंने अपनी आँखों से वहाँ देखा, किस प्रकार से वो जवान वहाँ फ्लैग को नीचे उतारते हैं, इतने रेस्पेक्टफुली उसको फोल्ड करते हैं और अपने कंधों पे लेके उसको जाते हैं। यानी इस तरीके से वो अपना, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं कि भाई देश के नाम पे कहीं आँच नहीं आ जाए, देश की इज्जत पे कहीं कोई चूक ना हो जाए। इस प्रकार से वो उस फ्लैग के सुरक्षा करते हैं, इज्जत देते हैं। तो कम से कम अगर हम उनके जैसे नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई अगर कहीं पे भी हम अपने देश का झंडा गिरा हुआ पाएँ तो कम से कम उसको पैरों के नीचे ना आने दें, उसको कहीं साइड में कर दें, या अगर हमारे हाथ में कभी भी फ्लैग आए तो हम उसका बराबर इज्जत दें उसे। तो ये चीज़ जो है मैंने वाघा बॉर्डर में जाके देखा कि सच में जो है हमारे देश के जो BSF के जवान हैं, महिलाएं भी हैं उनके साथ वहाँ पे, और किस प्रकार से वो जो है हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ इज़्ज़त का भी कितना ख्याल रखती हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरी एक अपनी व्यू पॉइंट थी BSF। दोस्तों, चलते चलते एक बहुत ही प्यारा गीत जो कि परमवीर चक्र विजेताओं के लिए लिखा गया है, लेकिन मैं अपने इस एपिसोड में ये गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। हालांकि BSF को ये अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन ये गीत इतना सुंदर है, इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोगों को ये गीत सुनाना चाहती हूँ। शान तेरी कभी कम ना हो। आइए सुनते हैं। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन।
गगन है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। तेरा महके हमेशा चमन है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। हम तराने तेरे प्यार के मरते मरते भी गाते रहे, तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। दुआ कर चले,
चमकता रहे। सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। तेरा महके हमेशा चमन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मंजुला जैन जी को, जो हमें बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगी। दोस्तों आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, बेफिक्र यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भरपूर जीवन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कोई है जो अपना सर्वस्व समर्पित कर, अपना परिवार, अपनी खुशियाँ, अपना आराम पीछे छोड़कर दिन रात सीमा पर मुस्तैद है। दोस्तों ये सीमा सिर्फ थल या जमीन की ही नहीं होती, ऊंचे बर्फीले पर्वत, जलीय समुद्र क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। कड़कड़ाती कई -डिग्री ठंड में जिस चुनौतियों के साथ हमारे जवान तैनात हैं वह नमन के योग्य है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की। जब पड़ोसी विरोधी मुल्क आज इस ताक में बैठे रहते हैं और ये प्रयास करते रहते हैं कि ज़रा सी चूक हो जाए या ज़रा सा उनको मौका मिल जाए तो वह भारत पर कब्जा कर सकें, यहाँ के अमन चैन को खराब कर सकें। ये अघोषित युद्ध की स्थिति में पूरे 365 दिन हमारे जवान अपनी जान को हथेली में रखकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने में तनिक भी देरी नहीं करते हैं। हमें तो चंद खबरें मिल जाती हैं इनकी शहादत की, मगर ना जाने कितने हमारे जवान शहीद हो जाते हैं जिनका पता सामान्य जन को नहीं हो पाता। परिवार बिलखते हैं, माँ रोती है, बच्चे तरसते हैं, पत्नी असहाय हो जाती है और पिता का सहारा छिन जाता है। हम अश्रुपूरित होकर उनके समर्पण के प्रति नमन अर्पित करते हैं। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल भारत का प्रमुख और विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी करना, भारत भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय बीएसएफ की 188 बटालियन है और यह 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो कि पवित्र दुर्गम रेगिस्तानों, नदियों, घाटियों और हिम आच्छादित प्रदेशों तक फैली हुई है। और बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वह है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब हमारी राज्य पुलिस के हाथ में सीमा प्रबंधन की जवाबदारी थी, जो कि असमर्थ साबित हुई थी। तब सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का गठन किया और एक केंद्रीय एकीकृत एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपा गया और आज महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हमारे सीमा के जवानों को सुविधाएं मिले, नए नए उपकरण मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और उनके परिवारजनों को अच्छा जीवन मिले। हम शासन से यही अनुरोध करते हैं। हमारे जवानों को पुनः शत शत नमन। दोस्तों हमारे साथ आज जुड़े हैं आशीष गोगलिया जी, जो हमारे इस एपिसोड में अपने इस गीत को डेडिकेट करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आशीष जी को।
ये गाना मैं हमारे देश के जवान, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को डेडिकेट करता हूँ। तलवारों पे सवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जा झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हैं नेहा त्रिवेदी जी, जो हमें बताएंगी कि महिलाएं भी पुरुषों से कदम मिलाकर कैसे चलते हैं। आज जहां सीमा पर तैनात हमारे सैनिक भाई हैं, वहां महिलाएं भी हैं और हमारे सीमा की पहरेदारी कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं नेहा जी को। बहुत नाजुक हैं कंधे, लेकिन इनमें बल सारी दुनिया से बराबरी करने का है। कमजोर है पंख, पर हौसला आसमान छूने का है। नारी है ये, लेकिन बेबसी की परिधि पार कर चुकी है। हिमालय से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय कर चुकी है। इसके हाथों में अब नहीं है रेखाएं बदनसीबी की। इसके हाथों में नहीं है रेखाएं अब बदनसीबी की, क्योंकि ये अपने मेहनत से अपनी तकदीर लिख चुकी है। कुछ कही अनकही सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे नारी की और उसकी शक्ति की। पुराने समय में स्त्री को सिर्फ कुल खानदान चलाने का जरिया समझा जाता था, परंतु समय के साथ महिलाओं ने भी अपना वर्चस्व पुरुष प्रधान देश में बना लिया है। उसने साबित कर दिया है कि वे सभी काम कर सकती हैं जो किसी पुरुष से ये समाज अपेक्षा करता है। जब हम बात महिलाओं के हौसले और उसके उच्च पद पर पदस्थ होने की करते हैं,
तो मैं अपने बचपन की इष्ट मित्र नीतू माथुर की चर्चा यहाँ जरूर करूंगी, जो वर्तमान में विदिशा मध्य प्रदेश में कलेक्टर के पद पर आसीन है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा कि कठोर मेहनत के साथ आत्मविश्वास और सही दिशा में लगाई गई मेहनत ही सफलता के किले तक ले जाती है। ये कतई जरूरी नहीं कि आप किस वर्ग से हैं। अगर ये जिद है कि कुछ कर दिखाना है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं को समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ हासिल करना है तो हर चुनौती स्वीकार है। अगर हम इन सभी बातों को अपने जीवन का सिद्धांत बना लेंगे तो ये दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मायूस ना हो मन, तू तो है परिंदा आजाद। मायूस ना हो मन, तू तो है परिंदा आजाद। हार न मान कभी, तुझ में है संभावना अपरंपार। फिर पंख पसार हौसलों के, फिर तू उड़ता जा। फिर पंख पसार हौसलों के, फिर तू उड़ता जा। छू आ आसमान, फिर धीरे से मुस्कुरा। नमस्कार। कर्ण चौहान जी ये गीत आप सबके लिए लेके आए हैं। आइए सुनते हैं कर्ण चौहान जी को। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू जा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आपका प्यार हमारे साथ सदा बना रहे और हम आपके लिए कार्यक्रम बनाते रहें। तो दोस्तों, हमें अब दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपसे फिर से शनिवार को एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।